दोस्तों अब संसद से निकाले गए लोगों की संख्या 92 से 141 तक पहुंच गई है और ये सभी नेता विपक्षी पार्टियों के हैं। वहीं इस पर हमारी मीडिया ने कोई भी कवरेज नहीं चलाई और हमारी मीडिया ने अगर चलाई भी है तो उसका कहना है कि ये सभी संसद के अंदर अपशब्द बोल रहे थे और न जाने क्या क्या बवाल कर रहे थे। यानी कि मीडिया का कहना है कि ये लोग संसद के अंदर बहुत ज्यादा बवाल मचा रहे थे। हम आपको बताएं तो ये बवाल नहीं बल्कि सरकार से सवाल पूछ रहे थे और अगर सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो इस गोदी मीडिया के लिए बवाल ही होगा। वहीं मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं कि ये जो अपशब्द की बात कर रही है, क्या आपको रमेश बुदुड़ी याद नहीं है जिन्होंने दानिश अली को कटमुल्ला और नया ने क्या क्या बोला था और उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और एक बार फिर से उन्होंने केजरीवाल को नया ने क्या क्या बोला है, हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। ऐसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन सोनिया जी है नहीं, अभी प्रतिपक्ष की नेता है। 2008 में रामलीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक नौटंकी की और उन कॉलोनी को आरडब्ल्यू के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। लेकिन 8 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कॉलोनी पास हो ही जाएंगी। लेकिन 13 तक उन कॉलोनियों की फिर सुधरी ली गई, केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर छोड़ दिए गए। 13 के बाद जब 13 में आए फिर इसी प्रकार की नौटंकी की, कुछ आरडब्ल्यू के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया। जैसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन इस मुख्यमंत्री ने किया था दिल्ली विधानसभा में झूठा 18 में कि हम दिल्ली की सभी अनियमित कॉलोनियों को पास करना चाहते इलीगल तरीके से। तो आपने देखा कि किस तरीके से रमेश बुदुड़ी केजरीवाल को बौना दुर्योधन बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे सब संसद में बोलने वालों को रखा जा रहा है और अगर आप सरकार से सवाल करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बाकी 141 लोगों की तरह। वहीं हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा 141 सांसदों को बाहर करने में, जबकि उन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ एक कमेटी बिठाई जाती और उसकी जाँच की जाती और फिर देखा जाता कि इन्हें बाहर करना है या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 1 मिनट लगाए बिना उन्हें बाहर कर दिया। हालांकि इन सभी सांसदों ने बाहर जाने के बाद धरना दिया और धरने पर नया ने क्या क्या बातें कही। और यहाँ से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जहाँ पर राहुल गांधी एक वीडियो बनाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ये वीडियो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले की बनाते हैं और इसके बाद जगदीप धनखड़ क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे उपराष्ट्रपति किस तरीके से कहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े नेता अपनी सारी मर्यादा भूल गए हैं। लेकिन आप मर्यादा की बात कर रहे हैं तो आपकी मर्यादा उस समय कहाँ गई थी जब एक संसद को गाली दी जा रही थी तो आपने उस संसद के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की और वहीं जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उसे आपने बाहर खड़ा कर दिया है। आपकी मर्यादा कहाँ है दोस्तों? इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र बाकी में खतरे में है, क्योंकि आप खुद बताइए कि बीजेपी सरकार के एक भी नेता को बाहर नहीं किया गया है जबकि उन्होंने संसद में गाली दी है और अब उन्होंने केजरीवाल को भी गाली दी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वहीं अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपका हाल बिल्कुल ऐसा होगा जैसा कि संसदों का हुआ है और 141 संसदों को बाहर कर दिया गया है बिना किसी वजह के। तो आपको पता ही है इसमें किसका हाथ हो सकता है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन मैं सभी गोदी मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि आप सही कवरेज दिखाइए। आपने संसद में 141 लोगों को बाहर किया गया, उस पर कोई भी कवरेज नहीं चलाई और जैसे ही बाहर लोगों ने हंगामा किया आपने कवरेज चला दी कि ये लोग संसद में ऐसा कर रहे हैं। मीडिया देश का चौथा पिलर होती है, लेकिन आप अपनी सारी हदें पार कर चुकी हैं। अब तो सुधर जाओ गोदी मीडिया। फिलहाल दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति और गोदी मीडिया के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।